प्यारे दोस्तों, आपका सिक्का शॉर्ट एंड टाइपिंग में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। रेडी, स्टार्ट। छात्रों की आत्महत्याएं। यह समय की मांग थी कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या को लेकर शिक्षा मंत्रालय सभी संस्थानों को सतर्क करते हुए उन्हें छात्रों की काउंसलिंग करने और तय एसओपी अर्थात मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने को कहता। लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में वह तंत्र पर्याप्त क्षमता, संवेदनशीलता और संसाधनों के साथ सक्रिय है या नहीं, जिस पर अवसाद ग्रस्त या किसी अन्य समस्या से घिरे छात्रों की काउंसलिंग करने का उत्तरदायित्व होता है। उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की आत्महत्याओं पर समय समय पर विभिन्न स्तरों पर चिंता जताने और उन्हें रोकने की आवश्यकता पर बल देने के बाद भी बात बनती दिख नहीं रही है। यह सामान्य बात नहीं कि आईआईटी खड़गपुर में पिछले 1.5 वर्ष में 9 छात्रों ने आत्महत्या की। इसी तरह एनआईटी कुरुक्षेत्र में बीते 2 महीनों में 3 छात्रों और 1 छात्रा ने अपनी जान दे दी। इन दोनों शिक्षा संस्थानों में इतने कम समय में इतने अधिक विद्यार्थियों की आत्महत्या सामान्य बात नहीं। दुर्भाग्य से विभिन्न शिक्षा संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या के मामले रह रहकर सामने आते ही रहते हैं। ये मामले यही बताते हैं कि हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों और विशेष रूप से उनके छात्रावासों में वैसा स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण नहीं कि किसी कारण से परेशान कोई छात्र अपने प्राण त्यागने जैसा अतिवादी कदम न उठाने पाए। छात्र छात्राएं भिन्न भिन्न कारणों से आत्महत्या करते हैं। कोई परीक्षा में लगातार असफलता से निराश होकर अपनी जान दे देता है। कोई नए माहौल में खुद को समायोजित ना कर पाने के कारण, कोई हीन भावना से घिर जाने के चलते और कोई अपने साथ जातिगत क्षेत्रगत भेदभाव के कारण। कुछ मामलों में कोई छात्र अपने साथी छात्रों द्वारा ही दुर्व्यवहार का शिकार होकर आत्महत्या कर लेता है। कई बार यह दुर्व्यवहार रैगिंग के रूप में होता है। इसके अलावा अन्य कारणों से भी छात्र आत्महत्या करते हैं। उन्हें ऐसा करने से तभी रोका जा सकता है जब उनकी निराशा, उदासी, अकेलेपन अथवा उनके बदले व्यवहार को समय रहते भांपा जा सके और उनकी सही तरह काउंसलिंग की जा सके। चूँकि अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों में अलग अलग क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के छात्र आते हैं,
इसलिए कई बार उनमें आपसी समन्वय और सद्भाव कायम नहीं हो पाता। ऐसा अनिवार्य रूप से हो, इसके लिए शिक्षा संस्थानों के प्रबंध तंत्र को पहले दिन से ही सक्रिय रहना चाहिए। उन्हें अपने संस्थान के छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को की निरंतर जांच को लेकर भी सजगता का परिचय देना चाहिए। धन्यवाद।